Welcome to lecture number 9 of the chapter Share Capital, and our topic we are doing is oversubscription. Let's proceed with question 23 जो हमने पिछले लेक्चर में सीखा है अप्लाइड से अलॉटेड, अलॉटेड से एडवांस, एडवांस से डिफॉल्ट. अब वो मेजॉरिटी ऑफ क्वेश्चंस में रिपीट करेगा कंसेप्ट. क्वेश्चन नंबर 23. Sony Media Limited issued 50,000 share of 10 each, payable 3 on application, 4 on allotment and balance on first and final call. 10 रुपए का शेयर, three on application, 4 on allotment and balance on final call. 4 plus 3 is 7, 7, 3, 10. Application were received for 1 lakh shares and allotment was made as under category 1. Applied, allotted, advance. Applicants of 60 were allotted 30, 60,000 को दिए 30,000. Applicant of 40 were allotted 20, 40,000 को दिए 20,000. Total आए 1 lakh, देने थे 50. This is a new way, the different way to give the allotment. Pro rata है पर दोनों की कैटेगरी चेंज है. 60 को 30, 2:1, 2 के बदले में 1 शेयर, 40, 20, 2 के बदले में 1 शेयर. तो बेसिकली इनको मर्ज किया जा सकता है क्योंकि दोनों में 2:1 ही है. रेशो सेम है, देखिए 2:1, 2:1, तो दोनों को मर्ज किया जा सकता है. आंसर में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बट जैसा क्वेश्चन में बोला है वैसे ही करते. हाउ मच इज एडवांस? 60 into 3 180, 30 into 3 90, 180 minus 90 is 90. ऐसे समझ लीजिए 30,000 का एडवांस शेयर है, 30,000 into 3 90,000. और यहाँ पे कितना एडवांस है? 20,000 शेयर्स एडवांस है. 20,000 into 3 60,000. इसे हम अलॉटमेंट पे एडजस्ट करेंगे, एडजस्टमेंट विद अलॉटमेंट, और इसे भी हम एडजस्टमेंट करेंगे अलॉटमेंट पे. अगर आप मैक्सिमम क्या देखना चाहें कितना एडजस्ट हो सकता है तो 30 into 4, 1,20,000 से ज़्यादा एडजस्ट नहीं कर सकते. 20,000 into 4, 80,000 से ज़्यादा एडजस्ट नहीं कर सकते. 80 के ऊपर कॉल, 120 के ऊपर कॉल, कम ही आ रहे हैं इसमें. अनुपम, to whom 1,000 shares were allotted in category 1, failed to pay allotment money, pass journal entries up to allotment. अनुपम ने allotment नहीं पे की और allotment तक की एंट्री डालनी है, कॉल नहीं मंगवाई अभी तक. ओके, एंट्री नंबर 1, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन 1 lakh into 3 lakh. अब एप्लीकेशन मनी ट्रांसफर करेंगे. शेयर एप्लीकेशन टू इक्विटी शेयर कैपिटल टू शेयर अलॉटमेंट. कुछ भी रिफंड नहीं है, सब कुछ एडजस्ट है. सो एप्लीकेशन में 3 लाख, कैपिटल में 50,000 into 3, 1,50,000, और अलॉटमेंट में 90,000 प्लस 60,000, 1.5 लाख. अब कंपनी अलॉटमेंट मंगवाएगी. शेयर अलॉटमेंट टू इक्विटी शेयर कैपिटल.
Now the company will ask for allotment, share allotment to equity share capital. How much? That would be 50,000 into 4, 2 lakh. अब अलॉटमेंट रिसीव करेंगे, बैंक calls in arrear to share allotment. कितना? Let's make the working note. Amount due. How much is amount due? 2 लाख रुपए ड्यू हुए, कंपनी ने 2 लाख रुपए मंगवाए, माइनस ऑलरेडी रिसीव्ड 1.5 लाख रुपया पहले से एडवांस आ चुका है, तो अब सिर्फ 50,000 आना बाकी है। तो अलॉटमेंट में हम डालेंगे 50,000 माइनस अनुपम ने डिफॉल्ट किया। अब देखेंगे अनुपम के कितने शेयर्स हैं। अगर आप क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ें, अनुपम के पास 1000 शेयर्स हैं। अब देखो अप्लाइड है कि अलॉटेड है। अनुपम टू whom 1000 शेयर्स वर अलॉटेड। अगर अप्लाइड होते तो अलॉटेड निकालते, 60 को 30 दिए, 6 को 3 दिए, तो 1000 को 500 दिए, बट ये तो अलॉटेड है। 1000 इंटू 4 माइनस एडवांस। अनुपम ने कुछ एडवांस भी तो पे किया होगा, कितना? 30,000 ने, वो कैटेगरी 1 का है, क्वेश्चन में स्पेसिफिकली मेंशन है कि वो कैटेगरी 1 का है। 30,000 ने 90,000 का एडवांस दिया, 30,000 ने 90,000 का एडवांस दिया, ट्रिपल। तो 1000 ने 3,000 का एडवांस दिया। या आप ऐसे निकाल सकते हैं एडवांस, अलॉटेड एडवांस। 30,000 शेयर्स पर 90,000 का एडवांस आया, तो 1,000 पर कितना एडवांस आया? सॉल्व करेंगे तो वो 3,000 ही आ जाएगा। 4 माइनस 3, 1,000 अनुपम ने नहीं दिए। कॉल्स इन अरियर के सामने 1,000 जो अनुपम को रिप्रेजेंट करेगा, और बैंक के सामने 49,000। कॉल हम नहीं मंगवाएंगे, फॉर द टाइम बिंग कॉल विल नॉट बी आस्क्ड। स्पीड अप, कंप्लीट द क्वेश्चन 23। Moving to question number 24. Question number 24. Crista Hospitality Limited invited applications for 1 lakh equity shares of 50 each payable as under। 50 रुपए का शेयर, 10 on application, 15 on allotment, 15 on first call, date mentioned after 2 months, and 10 on final call. Yes, 50 rupees हो चुके हैं। Application were received for 1 lakh shares on 1st January and allotment was made on 1st February. 1 जनवरी को पैसे आए और 1 फरवरी को अलॉटमेंट की गई। 4 लाख शेयर्स आए। पास जर्नल एंट्रीज फॉर द इशू ऑफ शेयर्स टिल अलॉटमेंट अंडर ईच ऑफ द फॉलोइंग केसेस। आपको 4 एंट्रीज डालनी है अलॉटमेंट तक की, कॉल की एंट्रीज नहीं डालनी।
और वो केसेस हैं केस 1, अलॉटेड 1 लाख शेयर्स इन फुल टू सिलेक्टेड एप्लीकेंट्स, कुछ लोगों को ढूंढ के लाख शेयर दे दिए, एंड रिमेनिंग 3 लाख पर रिजेक्टेड, बाकी 3 लाख को किया आउटराइट रिजेक्ट। अप्लाइड allotted advance, 1 लाख को दिए 1 लाख और 3 लाख को दिया कुछ भी नहीं, तो टेक्निकली 4 लाख को दिए 1 लाख। 3 लाख इंटू 10, 3 लाख इंटू 10 इज 30 लाख, और ये हम रिफंड करेंगे क्योंकि इनको कुछ भी नहीं पे किया, तो इनको एडजस्ट नहीं किया जा सकता इनके एडवांस को। पहली एंट्री, बैंक टू शेयर एप्लीकेशन, 4 लाख इंटू 10 40 lakh. Next entry, share application to equity share capital to bank, पैसे रिफंड किए गए हैं 40 lakh here, 1 lakh शेयर्स इशू किए गए हैं, 1 lakh इंटू 10 लाख हेयर, और रिफंड किया 30 लाख। अब हम अलॉटमेंट ड्यू करेंगे, शेयर अलॉटमेंट टू इक्विटी शेयर कैपिटल, 1 लाख इंटू 15 लाख रुपए कंपनी मंगवाएगी। यू नीड टू पुट द पेंटा 0। अब हम अलॉटमेंट रिसीव करेंगे, बैंक टू शेयर अलॉटमेंट, कोई डिफॉल्ट नहीं, कोई एडवांस नहीं, कोई एडजस्टमेंट नहीं, नो कॉल्स इन अरियर, नीदर कॉल्स इन अरियर नॉर कॉल्स इन एडवांस नॉर एडजस्टमेंट फॉर अलॉटमेंट, सो वी विल रिसीव 15 लाख एज इट इज। दिस इज 24th का केस 1 कंप्लीट कीजिए, देन विल मूव टू केस 2। Now moving to case 2B, pro rata allotment of 25% of shares applied to every applicant, 25% और pro rata, 4 के बदले में 1, to apply the balance of application money towards allotment amount due on allotment and refund to balance the amount. allotment तक एडजस्ट करने के बाद बाकी पैसे रिफंड कर देंगे। applied allotted, 4 लाख को 1 लाख शेयर्स दिए, मतलब सबको 25% शेयर दिए। जिसने 4 शेयर मांगे उसको 1, जिसने 8 शेयर मांगे उसको 2, जिसने 40 शेयर मांगे उसको 10, जिसने 4000 शेयर मांगे उसको 1000, तो हर बंदे ने एडवांस पे किए। कितना? 4 lakh into 10 40 lakh, 1 lakh into 10 10 lakh, 30 lakh is advance। पता लग गया कैसे? 3 लाख शेयर्स फालतू में आए हैं, एक शेयर पर 10 रुपया फालतू में आया है, तो 3 लाख इंटू 10 30 लाख रुपए कंपनी को एडवांस में मिल गए। अब ये क्या करेगी? नेक्स्ट इंस्टॉलमेंट पे एडजस्ट, और अगर उसके ऊपर भी है तो क्वेश्चन में मेंशन है रिफंड द बैलेंस अमाउंट। हाउ मच इज अलॉटमेंट? अलॉटमेंट देखेंगे आप 15 रुपए की है, चेक अलॉटमेंट इज ऑफ 15 रुपीज,
तो 15 से ज्यादा तो हम एडजस्ट कर ही नहीं सकते, उसके ऊपर तो कॉल पे जाएगा। तो 1 लाख इंटू 15, 1 लाख इंटू 15 इज 15 लाख। 15 लाख अलॉटमेंट पे एडजस्ट होगा और बाकी 15 लाख रिफंड होगा, कॉल में एडजस्ट नहीं होगा। क्वेश्चन में बोला रिफंड कीजिए। सो द फर्स्ट एंट्री इज बैंक टू शेयर एप्लीकेशन 4 लाख इंटू 10 40 लाख। फिर है शेयर एप्लीकेशन टू इक्विटी शेयर कैपिटल टू शेयर अलॉटमेंट टू बैंक। $40 लाख एप्लीकेशन में 1 लाख इंटू 15, 15 लाख कैपिटल में 1 लाख इंटू 10, 10 इज द एप्लीकेशन मनी। 10 लाख कैपिटल में, 15 लाख एडजस्टमेंट में और 15 लाख रिफंड में, जो कि टेबल से पता लगा है हमें। अब अलॉटमेंट ड्यू करेंगे, शेयर अलॉटमेंट टू इक्विटी शेयर कैपिटल। $1 लाख इंटू 15, 15 लाख। अब अलॉटमेंट रिसीव करेंगे, बैंक टू शेयर अलॉटमेंट, कोई डिफॉल्ट नहीं है। अमाउंट ड्यू 15 लाख माइनस ऑलरेडी रिसीव्ड, कितना पैसा पहले से आ चुका है, सारा का सारा 15 लाख, सारा पैसा एडवांस में आ चुका है। नो एंट्री, एंट्री डाल दी, कटिंग करने की जरूरत नहीं है। अब एंट्री डाल दो तो चलो जी कटिंग करें, जस्ट पुट द क्रॉस। इसका क्या मतलब हुआ, मेरे पास 10 बच्चे पढ़ रहे हैं, 10 के 10 ने मुझे 2 महीने की एडवांस में फीस दे दी। मेरे पास 10 स्टूडेंट्स हैं, सभी ने मुझे 2 मंथ्स की फीस दे दी। नेक्स्ट मंथ मेरे रिसेप्शन वाले मैम फीस का मैसेज तो डाल देंगे, नीचे लिख देंगे इग्नोर इफ ऑलरेडी पेड। ये वही चीज है, पैसे का मैसेज सबको आ जाएगा फीस का, पर पे कोई भी नहीं करेगा क्योंकि सभी ने पहले से ही एडवांस में फीस पे की हुई है। क्लियर, कॉल की कोई एंट्री नहीं है। अच्छा, डेट्स मेंशन थी, ये दोनों एंट्री हैं 1 जन की और ये दोनों एंट्री हैं 1 फेब की, क्योंकि क्वेश्चन में बोला है एप्लीकेशन 1 जनवरी की है, अलॉटमेंट 1 फरवरी की है। कंप्लीट कीजिए बी केस, देन विल मूव टू केस सी। Moving to case C, reject applications for 2 lakh shares and accept full application for 80,000 shares and make pro rata for 20 shares to remaining applicants. तो इसमें तो अपने पास 3 कैटेगरीज बन गई, अप्लाइड, allotted, advance. रिजेक्ट एप्लीकेशन ऑफ 2 लाख, 2 लाख को करो रिजेक्ट। एक्सेप्ट फुल एप्लीकेशन फॉर 80, 80 को दीजिए 80 एंड मेक प्रो राटा फॉर 20, 20 को दीजिए प्रो राटा।
सो 4 लाख को हमने देना है 1 लाख, 4 लाख को देने 1 लाख, 2 लाख को तो कुछ भी नहीं, 80 को तो 80, एंड प्रोराटा अलॉटमेंट 2 नहीं है, प्रोराटा अलॉटमेंट ऑफ 20 कितना है ये बैलेंस देख लेते हैं। 280 120, 1,20,000 को सिर्फ 20,000 देना है। यहाँ पे प्रॉब्लम आएगी, प्रॉब्लम मीन्स यहाँ पे बहुत एडवांस आएगा। आपने मुझसे 1,20,000 शेयर मांगे, मैंने आपको सिर्फ 20,000 शेयर दिए, यहाँ पे आएगा एडवांस गुड अमाउंट। लेट्स सी, ये भी देख लेते हैं हम क्या है, 10 15 15 एंड 10। चलिए एडवांस 2 लाख इंटू 10, 2 लाख इंटू 10 20 लाख। रिफंड 20 लाख रिफंड करेंगे क्योंकि इनको कोई शेयर नहीं मिले, इसमें तो कोई एडवांस ही नहीं है। 80 मांगे 80 दिए, नो एडवांस। हियर 1 लाख शेयर्स का एडवांस है, 1 लाख इंटू 10 10 लाख का एडवांस हो गया। पता लग गया कैसे? 120 इंटू 10 12 लाख आना चाहिए था, 20 इंटू 10 2 लाख आना चाहिए था, 12 लाख आ गया, 2 लाख आना चाहिए था, 12 लाख आ गया, 10 लाख का एडवांस हो गया। स्टैंड्स फॉर द डिफरेंस इंटू 10। कितना एडजस्ट कर सकते हैं, लिखा क्या है, एक्सेस एप्लीकेशन मनी बी एडजस्टेड टुवर्ड्स अलॉटमेंट एंड कॉल्स। पैसे अलॉटमेंट और कॉल्स पे एडजस्ट कीजिए, करते हैं एडजस्ट। 20,000 इंटू 15, सॉरी या 20,000 इंटू 15, 3 लाख अलॉटमेंट पे एडजस्ट हो सकता है, 3 लाख एडजस्ट विद अलॉटमेंट। 20,000 इंटू 15, इससे कम होता तो चलता। 7 लाख का एडवांस अभी भी पड़ा है, 7 लाख का एडवांस अभी पड़ा है, 10 लाख का एडवांस, 3 लाख एडजस्ट हो गया, बाकी रह गया 7 लाख। 20,000 इंटू 15, 3 लाख एडजस्ट विथ कॉल। 20,000 इंटू 15, 4 लाख का एडवांस अभी भी पड़ा है, 4 लाख का एडवांस अभी पड़ा है। क्वेश्चन में बोला कॉल में एडजस्ट करो। 20,000 इंटू 10, एडजस्ट विथ कॉल टू। तो 10 लाख में से 3 एडजस्ट हुए रह गए 7, 7 में से 3 एडजस्ट हुए रह गए 4, 4 में से 2 एडजस्ट हो गए रह गए 2। 2 का क्या करें, कुछ भी नहीं, ये तो रिफंड ही करना पड़ेगा, ऑप्शन ही नहीं अपने पास कुछ, सारी तो एडजस्टमेंट हो चुकी कॉल्स तक, वी डोंट हैव एनी ऑप्शन। क्वेश्चन में बोला एक्सेस एप्लीकेशन मनी इज टू बी एडजस्टेड टुवर्ड्स अलॉटमेंट एंड कॉल्स, दोनों कॉल्स में एडजस्ट कर लिया, फिर भी पैसे बच गए तो वो जाएंगे कॉल में के बाद रिफंड में। लेट्स पास द एंट्री। फर्स्ट एंट्री, बैंक टू शेयर एप्लीकेशन 4 लाख इंटू 10, 40 लाख रुपए आ गए। अब एप्लीकेशन मनी को ट्रांसफर करेंगे, शेयर एप्लीकेशन टू इक्विटी शेयर कैपिटल टू शेयर अलॉटमेंट टू कॉल्स इन एडवांस टू बैंक। $40 लाख आ गए, $10 लाख आने चाहिए थे, अलॉटमेंट में 3 लाख एडजस्ट हो गए, कॉल पे 3 लाख प्लस 2 लाख 5 लाख एडजस्ट हो गए। 3 लाख फर्स्ट कॉल पे एडजस्ट हुए हैं, 2 लाख सेकंड कॉल पे एडजस्ट हुए हैं, और 20 लाख प्लस 2 लाख 22 लाख रिफंड हो गए।
20 लाख वो रिफंड हुए जिनको कोई शेयर्स दिए ही नहीं, और 2 लाख वो रिफंड हुए जो एडजस्ट करने के बाद बचे थे। 10, 13, 18 राइट, परफेक्ट। अब हमें अलॉटमेंट, ये दोनों एंट्रीज हैं 1 जनवरी की। अब 2 एंट्रीज 1 फरवरी की, डेट डाल देता हूं मैं 1 जन, नो 1 फेब। अब हम अलॉटमेंट मंगवाएंगे, शेयर अलॉटमेंट टू इक्विटी शेयर कैपिटल 1 लाख इंटू 15, 15 लाख। अब अलॉटमेंट रिसीव करेंगे, बैंक टू शेयर अलॉटमेंट, नो डिफॉल्टर, कितना अमाउंट ड्यू 15 लाख मंगवाने हैं, जिसमें से 3 लाख आ चुके हैं, 12 लाख आएंगे। और ये 12 लाख कौन से आएंगे? ये 12 लाख ये 80,000 रुपए के आएंगे, क्योंकि इन्होंने तो सारा एडवांस दे दिया, इन्होंने कुछ देना नहीं, इन्होंने सब एडवांस दे दिया, तो इसके ऊपर हमें 12 लाख रुपया मिलेगा, क्योंकि इन्होंने कोई एडवांस नहीं दिया था सेकंड कैटेगरी ने। दिस इज योर केस 3। स्पीड अप, कंप्लीट कीजिए। स्पीड अप, आई एम गिविंग यू 1 मिनट फॉर दिस। और कॉल्स इन एडवांस अकाउंट क्लोज करेंगे जब फर्स्ट कॉल और सेकंड कॉल मंगवाएंगे। फर्स्ट कॉल पे कॉल्स इन एडवांस 3 लाख की क्लोज होगी, और सेकंड कॉल पे कॉल्स इन एडवांस 2 लाख की क्लोज होगी। आई रिपीट, ये जो कॉल्स इन एडवांस है 3 लाख की, ये क्लोज करेंगे फर्स्ट कॉल के टाइम, और ये 2 लाख क्लोज करेंगे सेकंड कॉल के टाइम। अलॉटमेंट के लिए कॉल्स इन एडवांस नहीं होता, कॉल 1 और कॉल 2 के लिए कॉल्स इन एडवांस होता है। 30 more seconds. Let's move to the new question, question number 25. Preeti and Company Limited was registered with an authorized capital of rupees 10 lakh divided into 1 lakh share of 10 each. The company offered 60,000 shares to public on which amounts were payable. 1 लाख शेयर्स इशू कर सकते थे, ऑथराइज्ड कैपिटल, अथॉरिटी थी उनके पास, बट उन्होंने इशू किए सिर्फ 60,000 शेयर्स। अमाउंट पेबल एज 3 ऑन एप्लीकेशन, 3 ऑन अलॉटमेंट एंड बैलेंस व्हेन रिक्वायर्ड। सो 3 on application, 3 on allotment, and balance when required stands for 4. Application for 92,000 shares were received and which the directors allotted as follows. और ये applications receive हुई 92,000 की, और हमने अलॉट किए 60,000। कैसे? एप्लीकेंट ऑफ 40 फुल 40,000 को दिए 40,000। एप्लीकेंट ऑफ 40% 50,000 को दिए 40%, मतलब 20,000। एप्लीकेंट ऑफ 2 नील 2,000 को दिया कुछ भी नहीं। सी लिखा 40 को फुल, 40 को 40, 50 को 40%, 50 को 40% 20, 2,000 को नील, 2,000 को कुछ भी नहीं। Rupee 84,000 was received as allotment money, excluding the amount on application money.
शो द जर्नल एंट्रीज रिकॉर्डिंग द अबव। कॉल नहीं मंगवाई अभी तक। नाउ लेट्स सी एडवांस। नथिंग। 2000 इंटू 3 6000 जो कि हम करेंगे रिफंड। 30,000 इंटू 3 90,000। 50 इंटू 3 1,50,000। 20 इंटू 3 60। 1,50,000 माइनस 60 इज 90। अब ये 90 कैसे एडजस्ट करना है? 20 इंटू 3 60,000 एडजस्ट कर देंगे अलॉटमेंट पर। बाकी रह गए 30,000। इसे रिफंड भी कर सकते हैं और एडजस्ट भी कर सकते हैं। हम इसको कर देते हैं एडजस्ट कॉल पर। विल एडजस्ट विथ कॉल एंड विल गिव अ फुटनोट कि हम एडजस्ट कर रहे हैं। क्वेश्चन में मेंशन नहीं है कि क्या करना है। नाउ द फर्स्ट एंट्री, बैंक to share application, bank to share application 92,000 into 3 2,76,000। नाउ एप्लीकेशन मनी को ट्रांसफर करेंगे। शेयर एप्लीकेशन टू share capital, rather equity share capital, to share allotment, to calls in advance, to bank। $2,76,000 आए। कैपिटल में जाएगा 60,000 इंटू 3 1,80,000। अलॉटमेंट में करेंगे एडजस्ट और एडजस्टमेंट हुई है हमारे पास 60,000। कॉल्स इन एडवांस में हुए हैं एडजस्ट, एडजस्टमेंट हमारी हुई है 30,000 और बैंक में जाएंगे रिफंड। रिफंड हुए हैं 6,000। हम इज्यूम कर रहे हैं कि हमने कॉल में एडजस्टमेंट की है। थर्ड, अब हम अलॉटमेंट मंगवाएंगे। शेयर अलॉटमेंट टू इक्विटी शेयर कैपिटल। शेयर अलॉटमेंट टू इक्विटी शेयर कैपिटल 60,000 इंटू 3 1,80,000। अब हम अलॉटमेंट रिसीव करेंगे। बैंक टू शेयर अलॉटमेंट कितना? अमाउंट ड्यू। हाउ मच इज अमाउंट ड्यू? 1,80,000 माइनस ऑलरेडी रिसीव्ड। कितने पैसे हम पहले से रिसीव कर चुके हैं? 60, तो रह गए 120। पर हमने रिसीव किए 84। क्वेश्चन में स्पेसिफिकली मेंशन है ₹84,000 वर रिसीव्ड एज अलॉटमेंट। तो बैंक में जाएंगे 84,000, ये गिवन है क्वेश्चन में, माइनस कॉल्स इन अरियर, माइनस करके आ रहा है 84 और ये हो जाएगा बैलेंसिंग फिगर विच इज 20 प्लस 16 36,000। कॉल्स इन अरियर 36,000 बैलेंस, क्योंकि क्वेश्चन में ये 84,000 गिवन है एक्सक्लूडिंग द अमाउंट कैरिड फ्रॉम एप्लीकेशन मनी। 84 रिसीव किया एप्लीकेशन माइनस करके, मतलब कुछ डिफॉल्ट है इसमें। और हम नीचे नोट दे देते हैं, एक्सेस मनी आफ्टर एडजस्टिंग
with allotment has been, excess money after adjusting with allotment has been adjusted with calls. और अगर आप इसे रिफंड करना चाहते हैं तो यहाँ पे 30 + 6 36,000 आ जाता रिफंड में, बैंक में. कंप्लीट कीजिए क्वेश्चन, देन विल मूव टू द लास्ट क्वेश्चन. One minute, read the question complete and then we will move to the last question. Moving to question number 26. A company invited applications for 50,000 share of 10 each payable as 3, 3, 4, 10, 3, 3, 4. Applications were received for 110 and it was decided, applied, allotted, एडवांस. टू रिफ्यूज अलॉटमेंट ऑफ 10, 10,000 को कुछ भी नहीं दिया. टू अलॉट 50% टू मिस्टर एक्स हु हैज अप्लाइड फॉर 20,000, उसने 10,000 मांगे, उसको 20,000 मांगे, उसको 10,000 मिले. टू अलॉट फुल टू मिस्टर वाई हु हैज अप्लाइड फॉर 10, इसने 10 मांगे, इसको 10 मिले. टोटल आए 1,10,000, इशू करने थे 50. To allot balance of available shares on pro rata basis among the other applicants and to utilize the excess application money to the part of payment of allotment and final call. Final call में adjustment करेंगे. This is 110, 20, 30, 40, रह गया 70. ये हुआ 30. This is balancing figure, this category. क्वेश्चन में बोला है 10 को कुछ भी नहीं, 20 को 50%, 10 को 10 x and y, दिस इज मिस्टर x, दिस इज मिस्टर y. बाकी जो सारे शेयर होल्डर बच गए, बैलेंस एडवांस 10 into 3 30. रिफंड करेंगे 10,000 into 3 30,000. 10,000 to 3 30,000. एडजस्ट करेंगे, कितना एडजस्ट कर सकते हैं? 10 into 3, मैक्सिमम एडजस्ट कर सकते हैं 30,000. एडजस्ट करेंगे अलॉटमेंट पे, इसमें कुछ भी नहीं है. 40,000 into 3, 1,20,000. 40,000 into 3, 1,20,000. What we will do? Let's see. 30 into 3, 90,000 एडजस्ट करेंगे अलॉटमेंट पे, बाकी रह गए 30,000, वो एडजस्ट करेंगे कॉल पे. 1,20,000 का एडवांस है, 30 into 3 90,000 जाएगा अलॉटमेंट की एडजस्टमेंट, बाकी रह गया 30,000 जो जाएगी कॉल पे एडजस्टमेंट. पास जर्नल एंट्रीज टिल द स्टेज ऑफ अलॉटमेंट अज्यूमिंग दैट द टोटल अमाउंट ड्यू ऑन अलॉटमेंट इज रिसीव्ड. कोई डिफॉल्टर नहीं है. First entry, bank to share application 1,10,000 into 3, 3,30,000. Second entry, share application to
equity share capital, 2 share allotment, 2 calls in advance, 2 बैंक। 3,30,000 आए, 1.5 लाख आने चाहिए थे, जिसमें से 30,000 और 90,000 1,20,000 एडजस्ट हुए हैं। ये देखिए 30,000 एक्स के एडजस्ट हुए हैं, 90,000 बाकी एडजस्ट हुए हैं। 30 + 90 120, 30,000 कॉल पे एडजस्ट हुए हैं और बैंक में हुए हैं रिफंड 30। दिस शुड मैच, लेट्स सी। या इट्स मैचिंग, डेबिट इक्वल क्रेडिट। अब हम अलॉटमेंट मंगवाएंगे, शेयर अलॉटमेंट टू इक्विटी शेयर कैपिटल, $50,000 इंटू 3, 1.5 लाख। अब अलॉटमेंट रिसीव करेंगे, बैंक टू शेयर अलॉटमेंट, हाउ मच, अमाउंट ड्यू 1.5 लाख मंगवाया, उसमें से 1,20,000 आ चुका है, तो 30,000 रह गया। वी विल रिसीव 30,000। 30 कौन सा आएगा? इस कैटेगरी का मिस्टर वाई देगा। इसने तो कुछ देना ही नहीं, एक्स पूरा एडवांस दे चुका है, ये भी सारा एडवांस दे चुका है, सिर्फ वाई है जिसने 10,000 इंटू 3 पेमेंट करनी थी और वो कर देगा। कॉल की एंट्री नहीं है, क्वेश्चन में बोला हुआ है पास्ट जर्नल एंट्री टिल द स्टेज ऑफ अलॉटमेंट। अब अगर हम कॉल मंगवाते तो कॉल्स इन एडवांस क्लोज करते उस टाइम जब हम कॉल फर्स्ट रिसीव करते। कंप्लीट क्वेश्चन नंबर 26। Speed up. नाउ जो पर्सन पैसे नहीं देता उसके शेयर्स डिफॉल्टर के शेयर्स फोरफिट किए जाते हैं। कैसे? विल बी डूइंग दैट इन लेक्चर 10, 11 एंड मे बी 12 टू। बाय बाय, टेक केयर, गॉड ब्लेस।